और भारत की बात में बात करेंगे जुर्म के जाल में फंसे मुख्तार अंसारी की, जिसकी चक्की जेल में हो गई है पक्की। मुख्तार अंसारी के 4 दशक यानी 40 साल से ज्यादा के जुर्मकाल में पहली सजा हुई है। जेलर पर पिस्टल तानने के जुर्म में माफिया को 7 साल की सजा हुई, तो यूपी में बाहुबली के सताए लोगों के परिवार में इंसाफ की उम्मीद जाग गई। जिसके नाम से यूपी का पूर्वांचल कभी कांपा करता था, जिसके एक इशारे पर होती थी गोलियों की बौछार, जो एक जमाने में था आतंक और दहशत का दूसरा नाम, जो खुद को अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह समझता था। उस मुख्तार अंसारी को मिली है 7 साल की सजा। बुधवार को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्तार अंसारी को जेलर को धमकाने का दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई। अदालत ने इस बाहुबली पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामला साल 2003 का है, जब लखनऊ जेल में तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी पर मुख्तार ने जेल के अंदर पिस्तौल तान दी थी। हैरानी की बात यह है कि ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में सबूतों की कमी के चलते साल 2020 में मुख्तार अंसारी को क्लीन चिट दी थी, लेकिन योगी सरकार ने हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। फिर से सबूत इकट्ठे किए गए, एक एक गवाहों के बयान कराए गए और फिर अपराध के 19 साल बाद मुख्तार अपने जुर्म के जाल में फंस गया। 23 अप्रैल 2003 की वो तारीख थी जब मुख्तार लखनऊ की जेल में बंद था। सत्ता का करीबी होने की वजह से जेल में मुख्तार का जलवा था और जेल में ही उसके गुर्गे उससे मिलने के लिए आया करते थे। एक बार जेलर अवस्थी ने गुर्गों की जांच का आदेश दे दिया। इस बात से मुख्तार इतना बौखलाया कि गुस्से में जेलर अवस्थी के चैम्बर में पहुंच गया और उनसे गाली गलौज करने लगा। इसी दौरान मुख्तार अंसारी ने अपने एक जानने वाले से पिस्टल लेकर जेलर पर तान दी। मुख्तार ने जेलर को कहा, अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लगे हो, जेल से बाहर निकलो, तुम्हें मार डालूंगा। सजा पर बहस के दौरान कोर्ट में जो दलीलें रखी गई, उसमें कहा गया कि अगर उस वक्त वहां मौजूद पुलिस वालों ने होशियारी से काम नहीं लिया होता तो बड़ी घटना हो सकती थी। यूपी में सियासत और अपराध के कॉकटेल का ये वो दौर था जब मुख्तार अंसारी निर्दलीय जीतकर मऊ से विधायक बना था। सत्ता का संरक्षण हासिल था, लिहाजा इसे तब ना तो वर्दी का डर था, ना ही कानून का खौफ। सत्ता के आशीर्वाद से मुख्तार ने पूर्वांचल में अपराध का साम्राज्य खड़ा किया था। हिंसा, लूटपाट, मर्डर, दंगे, मानो इसके लिए चुटकी भर का काम था। याद कीजिए, साल 2005 की ये तस्वीरें। मऊ शहर में दंगे भड़के थे और मुख्तार अंसारी खुली जिप्सी में घूम रहा था। पूर्वांचल की राजनीति में ये वो दौर था जब मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे। दंगा पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने मऊ जाने का फैसला किया था, लेकिन तब तक मुख्तार की वजह से तत्कालीन सरकार ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया। इसके बाद साल 2008 में योगी जब आजमगढ़ को आतंक मुक्त कराने का नारा देकर निकले तो उनके काफिले पर हमला हुआ था। आरोप तब मुख्तार पर ही लगे थे। लेकिन अब योगी राज में उसके एक एक अपराध का हिसाब हो रहा है। याद कीजिए, योगी की पुलिस के डर से मुख्तार पिछले साल पंजाब से यूपी की जेल आने से कैसे डर रहा था। एनकाउंटर का खौफ ऐसा कि मुख्तार व्हील चेयर पर आ चुका था। अभी 8 सितंबर को ही योगी जब मऊ के दौरे पर गए तो उन्होंने मुख्तार एंड कंपनी और माफिया को सख्त संदेश दिया था। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी उसको बड़ा संरक्षण प्राप्त क्यों ना हो, अगर वो पाताल के अंदर भी छुपा होगा, वहां से भी उसको निकाल करके बाहर लाएंगे और
निकाल करके उसको सजा दिला करके दे। योगीराज में न सिर्फ इंसाफ हो रहा है बल्कि बुलडोजर से अपराधियों की कमर भी तोड़ी जा रही है। मऊ से लेकर गाजीपुर और बलिया तक मुख्तार और उसके गुर्गों ने जो अवैध कब्जे किए थे उस पर लगातार बुलडोजर चल रहे हैं। मुख्तार अंसारी के परिवार की करीब 250 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पिछले 2.5 सालों में या तो जब्त की गई है या नष्ट की गई है। इतनी की ही संपत्ति करीबियों से भी जब्त की गई है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद बृजलाल कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया मुख्तार अंसारी को उच्च न्यायालय ने 7 साल की पहली सजा दी है। अभी 19 मामले विचाराधीन हैं। योगीराज में गवाह तोड़ना मुश्किल है, सजा मिलने का सिलसिला जारी रहेगा। सबसे पहले धन्यवाद मैं सरकार योगी जी को करती हूँ कि मुख्तार अंसारी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, उनके धन्यवाद कर रही हूँ। और बहुत मैं अंदर से बहुत खुश हूँ कि मुख्तार को सजा मिल रही है। और जिस दिन खुशी होगी कि जिस दिन मैं उसको फांसी की सजा होगी उसी दिन मैं बहुत खुश होंगी। बहुत कड़ी से कड़ी सजा हो तब मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत अपराधी माफिया जो सबसे बड़ा पूरे इधर नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा माफिया है, उसको सज़ा काफ़ी साल बाद किसी मुकदमे में हुई है। लगातार हम लोग 32 साल से लड़ रहे हैं। कल जाकर हम लोग एक संतोषजनक स्थान पर पहुंचे हैं। उम्मीद हम लोग ये रखे हुए हैं कि इनको निश्चित तौर से पूरी तरीके से कठोरतम सजा मिलेगी। मुख्तार अंसारी अभी यूपी की बांदा जेल में बंद है और उस पर यूपी में 50 से ज्यादा केस है। प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट में 10 मुकदमे चल रहे हैं। 10 मुकदमों में से अकेले 4 गैंगस्टर के हैं। मऊ में ठेकेदार मन्ना सिंह की हत्या, वाराणसी में अजय राय के भाई की हत्या का भी केस है। फिलहाल अपराध की दुनिया में कदम रखने के 40 साल बाद मुख्तार को पहली सजा मिली है और अब धीरे धीरे बाकी मामलों में भी सजा के रास्ते खुलने वाले हैं। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।